राजस्थान की तपती धूप से भरी धरती पर बसे छोटे से गांव कृष्णापुरा की सुबह हमेशा शांत और साधारण हुआ करती थी। मिट्टी की सुगंध, बैलों की घंटियों की मधुर झनकार और दूर मंदिर की घंटी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं इस गांव को आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन इस साधारण से गांव में रहने वाला विवेक, एक 22 वर्षीय युवक, अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। विवेक के पिता किसान थे, पर खेती कई साल से घाटे में जा रही थी। माँ बीमार रहती थी और बहन की शादी की चिंता घर पर भारी बादल की तरह मंडरा रही थी। विवेक दिन भर छोटी मोटी मजदूरी कर लेता, लेकिन गांव की तंग गलियों में उसके सपने अक्सर धूल में दब जाते थे। उसे लगता था, मेरे लिए किस्मत बदले वाली कोई शक्ति नहीं है। शायद भगवान ने मेरे हिस्से में संघर्ष ही लिखा है। पर उसे क्या पता था कि खाटू श्याम जी स्वयं उसकी किस्मत को मोड़ने वाले थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, खाटू श्याम जी का जागरण। पूरे गांव में सजावट हो रही थी, ढोल नगाड़े, रंग बिरंगी लाइटें और भक्तों का सैलाब। पर विवेक के मन में उत्साह की जगह उदासी थी। उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली थी और घर में खाने को भी कुछ खास नहीं था। शाम को जब सब लोग तैयार होकर जागरण की तरफ जा रहे थे, उसकी माँ बोली, बेटा, आज श्याम जी के जागरण में जरूर जाना। सुना है कि जो सच्चे दिल से अरदास करता रहे, श्याम बाबा कभी खाली नहीं लौटाते। विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, भगवान सबकी सुनते रहे, पर मेरा नंबर शायद कभी नहीं आता। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बाबा शाम को सिर्फ एक बार पुकार कर तो देख। लेकिन जैसे ही विवेक आगे बढ़ा, भीड़ इतनी अधिक थी कि वे लगभग गिर पड़ा। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। एक बूढ़ा साधु, लंबे सफेद बाल, गेरुए वस्त्र और चेहरे पर अनोखी चमक। बेटा, सावधान, भीड़ में ऐसे मत चलो, साधु ने शांत आवाज में कहा। विवेक बोला, धन्यवाद बाबा, मैं तो बस ऐसे ही दर्शन करने आया हूं। साधु मुस्कुराए। कोई भी ऐसे ही श्याम के दरबार में नहीं आता। यदि तू आया है तो इसका मतलब है कि श्याम ने तुझे बुलाया है। विवेक चौंक गया। मुझे बुलाया? पर क्यों? साधु बोले, तूने बहुत दुख उठाए हैं, अब समय बदलने वाला है। साधु यह कहकर गायब हो गए। विवेक ने इधर उधर देखा, वह कहीं नहीं थे, जैसे हवा में विलीन हो गए हो। वह मन ही मन सोचने लगा, ये बाबा कौन थे? भजन शुरू हुए। श्याम तेरा परचम यूं ही लहराता रहेगा। विवेक ने भी भीड़ में खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसने मन में कहा, श्याम बाबा, अगर वास्तव में आप मेरा कुछ भला कर सकते हैं तो बस मेरा रास्ता दिखा दीजिए। मैं बहुत थक गया हूं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, अचानक उसे लगा कि वातावरण बदल गया है। भजन की आवाज धीमी पड़ गई। हवा में हल्की खनक गूंजने लगी और कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि उसके सामने एक तेज चमक खड़ी है। वो चौंक कर आंखें खोलता, तभी किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, तू अकेला नहीं है, मैं हूं। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसने सोचा, क्या ये मेरा भ्रम है? पर तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, कल सुबह तालाब किनारे आना, एक मित्र। विवेक डर गया, ये नंबर किसी का भी नहीं था। अगली सुबह वो तालाब पहुंचा। सुबह की हवा में ठंडक थी, पर उसके मन में बेचैनी। अचानक दूर वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। विवेक दौड़ता हुआ उनके पास गया। आप कौन हैं? साधु हंसे। मैं वही हूं। हंसे, मैं वही हूं जिसे तू पुकार रहा था। विवेक बोला, श्याम बाबा ने आपको भेजा है। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कभी कभी भगवान खुद भी भेष बदल कर आ जाते हैं। विवेक का शरीर कांप गया। साधु ने जेब से एक मिट्टी की छोटी सी पोटली निकाली। इसमें खाटू की पवित्र मिट्टी है, इसे अपने घर की चौखट पर लगाना, सब ठीक होने लगेगा। विवेक ने पोटली ली और नम आंखों से बोला, मुझे विश्वास करना कठिन हो रहा है। साधु मुस्कुराए, विश्वास तू करेगा, चमत्कार हम करेंगे। और फिर साधु पलक झपकते ही गायब हो गए। विवेक घर आया, मिट्टी चौखट पर लगाई। उसी शाम उसके पिता खेत से दौड़ते हुए आए। विवेक, फसल का रंग अचानक बदल गया है। जो सूख रही थी वह फिर से हरी हो गई है। विवेक चौंक गया। माँ ने कहा, आज हमारे घर में जैसे कोई दैवी प्रकाश आया हो। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने भी देखा कि विवेक के खेत की फसल चमत्कारिक रूप से बढ़ रही है। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, ये तो श्याम बाबा का कमाल लगता है। विवेक को साधु की बात याद आई, घर की आर्थिक स्थिति। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन विवेक की मां की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। विवेक मंदिर भागा और श्याम जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। बाबा,
आप मेरे दुख मिटा रहे थे, पर मेरी माँ को मत लेना। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। एक हल्की सी हवा चली और लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा हो। और उसी क्षण उसका मोबाइल बजा। डॉक्टर का कॉल। अरे, चमत्कार हो गया! डॉक्टर हक्का बक्का था। आपकी माँ अचानक ही ठीक हो रही है। ये मेडिकल साइंस से परे है। विवेक मंदिर में ही बैठा रह गया। ये कैसे? उसके कान के पास फिर वही आवाज आई। तूने पुकारा और मैं आ गया। गांव में अचानक पानी की भारी कमी हो गई। कुएं सूखने लगे। लोग चिंता में डूब गए। गांव के सरपंच ने कहा, अब सिर्फ बारिश ही बचा सकती है। विवेक को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह गांव के मंदिर गया और श्याम बाबा के सामने बैठ गया। अगर आप चाहे तो हमारे गांव को बचा सकते हैं। अचानक मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लग। जा मेरे नाम का कीर्तन करा, बादल खुद चलकर आएंगे। विवेक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरा गांव श्याम नाम का कीर्तन करने लगा। और जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो, आसमान में बादल घिरने लगे। गर्जन हुआ, तेज हवाएं चली और देखते ही देखते झमाझम बारिश। गांव वाले खुशी से झूम उठे। ये श्याम बाबा के नाम का चमत्कार है। विवेक तालाब पर फिर गया। साधु पहले से बैठे थे। विवेक उनके चरणों में गिर गया। बाबा, आप कौन हैं? आप मेरी हर बात कैसे जानते हैं? साधु ने उसका सिर उठाया और बोले, मैं वही हूं जिसे तू बालाजी का रूप समझता है। मैं वही हूं जिसे तू शक्ति का रूप समझता है। मैं वही हूं जिसे तू शान समझता है। विवेक का दिल तेज धड़कने लगा। साधु उठे और क्षितिज की ओर देखा। जब जब भक्त पुकारता है, मैं भेष बदल कर आता हूं। विवेक ने कहा, क्या आप श्याम बाबा हैं? साधु मुस्कुराए, हां और नहीं भी। मैं रूप हूं, मैं स्वरूप हूं और मैं तेरे विश्वास का फल हूं। तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा, इसलिए मैं आया। विवेक भावुक हो गया। एक दिन गांव में आग लग गई। कई घर जलने लगे। भीड़ भागने लगी। विवेक ने जोखिम उठाकर बच्चों और बूढ़ों को बचाना शुरू किया। अचानक उस पर एक बड़ा जलता हुआ पेड़ गिरने ही वाला था कि तेज रोशनी की ढाल बनकर वह एकदम थम गया। विवेक डर से कांपने लगा और उसके सामने वही साधु प्रकट हुए। बेटा, अब तेरी अंतिम परीक्षा पूरी हुई। विवेक बोला, परीक्षा? हाँ, चमत्कार सिर्फ भगवान नहीं करते, कभी कभी वे इंसानों से भी करवाते हैं। आज तूने दूसरों की जान बचाई। तूने दिखा दिया कि तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला भी है। साधु धीरे धीरे प्रकाश की किरणों में बदलने लगे। विवेक चिल्लाया, मत जाइए, मैं आपका दर्शन फिर कैसे करूंगा? प्रकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब भी मन से पुकारोगे, मैं आऊंगा। श्याम कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। और प्रकाश धीरे धीरे आकाश में समा गया। अब गांव में विवेक का सम्मान बढ़ गया था। उसकी बहन की शादी धूमधाम से हुई। मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। खेती वर्ष दर वर्ष फलने लगी। लोग उसे श्याम जी का चुना हुआ भक्त कहने लगे। विवेक खुद कहता, साल वह खाटू धाम जाता और बाबा के मंदिर में घुटनों के बल बैठकर कहता, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे जीवन को नया जन्म दिया। और उसे लगता था पीछे कहीं से वह बूढ़ा साधु मुस्कुरा रहा है।